नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख एवं भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग कुंडली में बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। पिछले महीनों में गुरु के साथ राहु का गोचर था, गुरु चांडाल योग बन रहा था, इसलिए गज केसरी राजयोग प्रभावी नहीं था और मैंने इसीलिए गज केसरी राजयोग पर वीडियो अपलोड नहीं किए थे। अब राहु गुरु से हट चुके हैं, गुरु चांडाल दोष समाप्त हो चुका है और इसलिए देवगुरु अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं और गज केसरी राजयोग का लाभ अब आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस राजयोग के दौरान की जाए। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, वाहन खरीदना हो, कोई निवेश करना हो, मकान खरीदना हो, बनवाना हो, मकान का विस्तार करना हो, मकान का डेकोरेशन करना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान उसकी शुरुआत की जाए तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। पहली तिथि जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 6 नवंबर। दिन है सोमवार, समय है 1:22 बाद दोपहर, 1:22 PM से लेकर के और 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक, 8 नवंबर 2 बजे तक 2 AM ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव तो पड़ेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं तो गुरु के प्रभाव से आप अपने खर्चों को नियंत्रित करने में सफल होंगे। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था। राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही थी। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण खर्चे भी अनियंत्रित हो रहे थे। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी। विदेश जाने के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आ रही थीं। विदेशी व्यापार अगर आप कर रहे थे तो विदेश में आपका पैसा फंस गया था और हो सकता है कि
कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों, लेकिन राहु 30 अक्टूबर को यहाँ से हट चुके हैं। राहु की दृष्टि जैसे ही 12वें भाव से हटी, आपके विदेश संबंधी जो कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। और 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई पैसा आपका विदेश में फंस गया था वो आपको मिलेगा। कोई नई बिजनेस डील भी आप विदेश से कर सकते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु के प्रभाव से आपका मन स्वतः धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और आप देखेंगे अचानक से कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। 11 नवंबर को ये राजयोग दोबारा आपकी कुंडली में बनेगा। दिन है शनिवार, समय है बाद दोपहर 1 बजे। 11 नवंबर 1 PM से लेकर के 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक, यानी 11, 12 और 13 तीनों दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा, कुंडली के धन के भाव में। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग कुंडली के दूसरे भाव में, धन के भाव में बनेगा। चंद्रमा आपका मन है, गुरु हैं धन के कारक, तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए और किस तरह से धन की बचत की जाए, इस बात पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे और साथ ही साथ आप धन का निवेश भी करेंगे। इस समय अभी तक राहु गुरु के साथ गोचर कर रहे थे। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं। पैसा जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा खर्च हो रहा था। बचत के नाम पर ज़ीरो था और हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़ा हो। दूसरा भाव परिवार का होता है। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण परिवार के बीच गलत फहमी और तनाव की स्थितियां भी बनी होंगी। लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु की दृष्टि दूसरे भाव से हटी और 11 नवंबर को जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी तरह का तनाव पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों के बीच में था, वह समाप्त हो जाएगा। धन संबंधी आपकी समस्या समाप्त होगी। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार करते हैं। परिवार का विस्तार करेंगे तो या तो संतान की प्राप्ति हो सकती है या आपका विवाह हो सकता है। धन का विस्तार करेंगे तो धन का संचय होगा। 15 नवंबर से 18 नवंबर के बीच एक बार ये राजयोग आपकी कुंडली में फिर से बनेगा। 15 नवंबर दिन है बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि है। समय है प्रातः 3 बजे, 3 AM से लेकर के और 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक, 7 AM तक ये राजयोग आपकी कुंडली के चौथे भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में होगा।
गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, आपकी मानसिक शांति का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है। चौथा भाव राजनीति का भी होता है, जनता का होता है। अभी तक राहु का गोचर था, गुरु के साथ राहु की दृष्टि पड़ने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में गलतफहमी और तनाव की स्थिति बनी। राहु की दृष्टि के पड़ने के कारण आपने अगर कोई संपत्ति खरीदी तो उस संपत्ति को लेकर किसी न किसी तरह का विवाद जरूर पैदा हुआ होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ होगा। राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ भी भारी उठापटक का सामना करना पड़ा होगा। माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और माता से संबंध भी खराब हुए होंगे। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु की दृष्टि चौथे भाव से हटी, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी जो भी कार्य आपके लंबित थे वो कार्य पूरे होना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी का सौदा आप करना चाहते थे, अभी तक नहीं हो पाया था, वो सौदा फाइनलाइज होगा और आप उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था वो समाप्त होगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच जो गलतफहमी तनाव थी वो दूर होगा। और राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ भी जो उठापटक चल रही थी वो समाप्त होगी और आपको राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद भी प्राप्त होगा। 24 नवंबर को अंतिम बार ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। दिन है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि होगी। शाम 4 बजे से ये राजयोग शुरू होगा और 26 नवंबर रात्रि 7:56 तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा। इसका मतलब 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा, मेष राशि में। अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी, लेकिन अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग विशेष प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन चंद्रमा और गुरु का साथ होने से, युति बनने से प्रभाव तो उसका पड़ेगा। अब अष्टम भाव में अभी तक राहु गोचर कर रहे थे। राहु के गोचर करने के कारण अष्टम भाव के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। जीवन में तरह तरह की समस्याएं, कार्यों का बनते बनते बिगड़ जाना, कार्यों की शुरुआत ही ना हो पाना, मन में एक अनजाना भय, डर, डिप्रेशन की स्थिति बनना, स्वास्थ्य खराब होना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं होना और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होना या ससुराल पक्ष से संबंध खराब होना, ये बातें आपके जीवन में राहु के कारण हुई। राहु अब 30 अक्टूबर को हट चुके हैं। जैसे ही राहु हटे हैं, गुरु राहु की युति बनी 24 से 26 नवंबर के बीच में, तो आप अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनसे बाहर निकल आएंगे। गुरु जब अष्टम भाव में होते हैं तो दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। गुरु के प्रभाव से ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। ससुराल पक्ष से संबंध आपके अच्छे होंगे। पैतृक संपत्ति कोई विवाद था वो सुलझेगा। विरासत या वसीयत से आपको संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। कोई आपका रुका हुआ डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी से, शेयर से पैसा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपका पेंशन फंड, ग्रेच्युटी रुका हुआ है, तो उसके भी मिलने का योग बनेगा। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है। आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी
रिश्ते नातों संबंधी या स्वास्थ्य को लेकर किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो इस समय आप गहन मंथन करके उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कार्य शुरू करें, बहुत विशेष सफलता मिलेगी। जैसे आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, शेयर ब्रोकर हो सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, या रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, मेटल और मेडिसिन का कार्य कर सकते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप या ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इस तरह के क्षेत्रों से अगर आप जुड़कर कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता इस समय प्राप्त होगी। तो जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं उन डेट्स पर आप किसी कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए उसका रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जब गज केसरी राजयोग बने तो चंद्रमा और गुरु का उपाय करते रहिएगा। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और देवगुरु के उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करते रहिए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।